रक्षाबंधन का पर्व क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बस स्टैंड पर आने वाली बसों में सुबह से महिलाओं की काफ़ी भीड़ उमड़ी। वहीं घरों में सुबह से भाइयों को बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधे गए और रक्षा का वचन लिया गया। भाइयों द्वारा बहनों को उपहार प्रदान किए गए। इसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र पर राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा ने राखी के आध्यात्मिक भाव का स्पष्टीकरण किया और कहा कि राखी में दो शब्द हैं, रक्षा बंधन। तो ऐसा कौन सा बंधन है जिससे बंधने से हमारी रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि एक ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के बंधन में हम सब आत्माएं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बंद कर रहेंगे तो दृढ़ता की पक्की गांठ लगाएंगे तो ही हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में रक्षा होगी। बीके नीलम ने सभी को तिलक लगाया। बीके सुप्रभा ने उपस्थित सभी भाई बहनों को ईश्वरीय राखी बांधी। कार्यक्रम में सीताराम शर्मा, रमा किशन जांगीड़, तिलोक चंद दूधवाल, बाबूलाल जोशी, रतनलाल प्रजापति, किशोरलाल मिरण आदि लोग मौजूद रहे। मांडेता स्थित श्री काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 1 माह से चल रही भगवान शिव की श्रावणी पूजा का हवन व पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया। महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में महीने भर चली पूजा के आखिरी दिन पंडित प्रहलाद राय लाटा ने भगवान शिव का विधि विधान पूर्वक दैनिक पूजा अर्चना करवाई। उसके बाद हवन का आयोजन किया गया, जिसमें भोमाराम बिजाणिया, सुनील बिजाणिया ने सपत्नीक आहुतियां दी। इसी प्रकार गोपाल प्रजापत, गणपत प्रजापत आदि ने भी आहुतियां दी। महीने भर चले कार्यक्रमों को सफल बनाने में अमरचंद बुगालिया, गणेशी देवी, मोनिका, राम श्याम, राम प्यारी, ममता बुगालिया, गरिमा जाखड़ सहित अनेक लोगों ने योगदान दिया। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण। श्रावण मास में प्रतिवर्ष की भांति जिस तरह से हर वर्ष यहाँ भगवान श्री काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर व जो भी अनेकानेक शिवालय शिव मंदिर है, सभी में पूजा होती है। यहाँ दैनिक पूजा जो 1 माह के लिए हर वर्ष होती है, उस हिसाब से आज वो संपन्न हुई है। गुरु पूर्णिमा से लेकर के गुरु पूर्णिमा के दिन कलश स्थापना करके पूजा प्रारंभ की। 4 सोमवार आए, चारों सोमवारों में अलग अलग भगवान शिव के रुद्राभिषेक हुए और आदरणीय पंडित जी के सानिध्य में, और सभी भक्तजन जो हैं उन्होंने अच्छी तरह से और एकदम सुव्यवस्थित ढंग से तरीके से और एकदम मतलब शांतिपूर्ण यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, क्योंकि शोरगुल से, सब शोर शराबे से अलग होकर के एकदम शांत एरिया, शांत वातावरण और शांतिपूर्ण ये जो पूजा है ये आज संपन्न हुई है। आज संपन्नता के उपलक्ष्य में हवन का कार्यक्रम पूर्णाहुति हुई है और इसी के साथ सभी भक्तों को रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामना। ओम नमो नारायण। श्रावण मास में 4 सोमवार थे। चारों में पहले गंगा जल से, फिर उसके बाद में ईख के रस से और तेल, एक दिन तेल से हुआ। रुद्राभिषेक हर सोमवार को रुद्राभिषेक होते थे। इसके अलावा नित्य शिव जी की पूजा, शाम को अर्चना, आरती वगैरह। आज हवन और वो समापन में आज अभिषेक और उसकी आरती हुई। सुजानगढ़ के जमालपुरा मोहल्ले में स्थित चांद नगर में आकाशीय बिजली रविवार को सुबह गिरी, जिससे चांद नगर के अनेक घरों में विद्युत उपकरण जल गए। घरों की लाइट फिटिंग क्रैश हो गई और पानी की अनेक घरों में कुएं के अंदर लगी मोटर भी क्रैश हो गई, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वार्ड नंबर 12 के पार्षद सलीम खां एडवोकेट ने बताया कि शौकत पुत्र भवनों खां कायमखानी के घर पर कुएं में लगी मोटर पर आकाशीय बिजली गिरी। इसके साथ ही अनेक विद्युत पोल पर लगे तार उखड़ गए। घर के सामने विद्युत उपकरण व विद्युत मीटर जलकर राख हो गए। दूसरी ओर घर में लगे कूलर, फ्रिज, टीवी आदि भी जल गई। वहीं जब घर पर बिजली गिरी तो घर में कुल 10 लोग सो रहे थे, लेकिन किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। इसी प्रकार आसपास के घरों में भी आकाशीय बिजली के प्रकोप के चलते विद्युत मोटर, विद्युत मीटर, उपकरण आदि जल गए। वहीं मामले की सूचना विद्युत विभाग, लाडनू तहसीलदार आदि को दी गई है। बस्ती में रहने वाले न्यामत तेली, बानो तेली, बतुल बानो, नुजोहान तेली, हीरालाल तेली, अफरोज काजी आदि के घरों में भी पानी की मोटरें, विद्युत उपकरण आकाशीय बिजली के प्रकोप के चलते जल गए। इसी प्रकार शहर के प्रगति नगर में भी एक खेजड़ी के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर जाने की जानकारी मिली है। आज सुबह करीब 5 बजे एक धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इस मोहल्ले में हमने आके देखा तो इस मोहल्ले के जो लाइट के जितने भी उपकरण थे वो सब जल गए और लोगों के घरों में जो फ्रिज वगैरह जो भी उपकरण थे वो क्षतिग्रस्त हो गए।
उसके बाद हमने लाडनू एसडीएम कार्यालय में कॉल करके और पटवारी को इस एरिया का निरीक्षण करने के लिए बुलाया है। जल्दी वो आ जाएंगे और उसके साथ ही हम जितना भी नुकसान हुआ है राज्य सरकार से हम इसके नुकसान की भरपाई के लिए मांग करते हैं, इनका मुआवजा दिया जाए। मैंने 4:45 बजे की घटना है साहब, और एक मायने धमाके के मायने काफ़ी नुकसान हो गयो, माँ को भी हो गयो और मोहल्ला को भी हो गयो। मैं आज मांग रहा कि नुकसान की थोड़ी गरीब आदमी से भरपाई हो जाए तो बढ़िया काम है। और मायने कोई चीज़ बच्ची को नहीं, आसपास का बिजली कैंप पर पड़ी और बिजली या तो पोल पर पड़ी शौकत का घर पर, और या माँ के बेरी के ऊपर पड़ी। लगभग 2 सिस्टम है, क्योंकि बेरी पूरी उड़ गई, बिग बार मोटर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो और कहीं तो नुकसान हो गया। फ्रीज कूलर कलर सब बढ़ गया और मोहल्ला में भी नुकसान हुए। तो मैं आज रिक्वेस्ट करा कि गरीब आदमी यहाँ बाकी वो कुछ भरपाई करे।